नीति वचन 18वां अध्याय 16वां वचन हम देखेंगे। यहां पे लिखा है कि मनुष्य का दान, हालेलुया। मनुष्य, कोई पढ़ेंगे इधर? टीचर किधर है? टीचर पढ़ोगे इधर? हाँ, भेंट यानी गिफ्ट। भेंट जब हम देते हैं हमारे लिए मार्ग खुलता है। ये आइडिया है, मनुष्य ने ये आइडिया जानना चाहिए। ये एक परमेश्वर की ओर से इंसान के लिए एक आइडिया है। अगर आप भेंट देते हो, कोई बोलेगा ये लालच दे रहे हो क्या, मगर आप जब भेंट देते हो प्रेम से, तो वो आपके लिए रास्ता खुलता है। हालेलुया, आपके लिए मार्ग खुलता है बोलकर बाइबल कहता है। आप पढ़ेंगे फिर एक बार। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट देने वाला है ना, बड़े बड़े लोग भी भेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको भेंट देने की आदत रहना चाहिए। आपको भेंट देने की आदत रहना चाहिए। भेंट जब आप देते हो, लेने वाला हम नहीं रहना चाहिए, देने वाला हम रहना चाहिए। देने से हमारे लिए मार्ग खुलता है, इंसान याद करता है। अगर वो इंसान हम देने के बाद याद नहीं करता है ना, तो वो वफादार नहीं है, उसके अंदर दाग है। वही दाग उसको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भेंट एक इंसान के लिए जगह बनाता है। यहां पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय 20वां वचन में अगर हम देखेंगे, तो याकूब ने अपने भाई से डर रहा था। दो भाइयों के झगड़े में याकूब यानी इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ, एसाव यानी भटक गया था। मगर याकूब ने आइडिया किया कि मेरे भाई से मैं कैसा बचूंगा। तो उसके लिए उसने क्या आइडिया किया? भेंट दिया बोलकर लिखता है, पढ़ेंगे। और ये भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है। हाँ, क्या जाती है मेरे आगे? भेंट। हाँ, कोई मनुष्य देखो तुम्हारे घर पर आने से पहले तुम्हारे घर में 10 गधे दिए, 10 हाथी दिए हैं। हाँ, अनेक प्रकार का मिठाई आ गए, तो आप लोग बोले हैं अरे बाप रे, 10 जोड़ी कपड़ा आया है क्रिसमस के लिए, एक 10 लाख रुपए आए है, पागल हो जाएंगे ना। तो भेंट में देखो कितना पावर है। आप पढ़ेंगे। इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वो भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वो आप उस रात को छावनी में रहा। हालेलुया। देखो भेंट क्या क्या दिया वो बता नहीं रहे आप, पास्टर जी पढ़ो। और ये भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। गलतियां हो गए ना हमारे में, या कोई दुश्मन है हमारा, उसको भेंट दीजिए। देखो यीशु मसीह सिर्फ यही सिखाता है, प्रेम। हालेलुया। उसे प्रेम करो आप, वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर इज़राइल ने कहीं भेंट अपने भाई को भेजा और तब ऐसा ठंड हो गया और हमेशा की दुश्मनी खत्म हो गई बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए बाइबल कहता है कि भेंट एक मनुष्य के लिए मार्ग खोलता है। भेंट एक मनुष्य के लिए क्या करता है? मार्ग खोलता है। इसलिए हमारे जिंदगी में हमें देना सीखना है। दोगे तो वो याद रखेगा आपको। किसी का हॉस्पिटल का बिल भरिए, आप किसी की शादी में मदद कीजिए। आप किसी को कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने घर के लिए किया है।
तो आपके लिए मार्ग नहीं बन रहा है, इसलिए आप ऐसे ही हो। देने से मार्ग बनता है। देने से क्या बनता है? मार्ग खुलता है। वो बाइबल का ज्ञान कहता है, बाइबल का ज्ञान कहता है। देखिए फिर क्या हुआ यहाँ पर, और एक स्टोरी हम देखते हैं। पहला शमूएल 25वां अध्याय 18वां वचन। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बहुत कंजूस था, किसी को नहीं देता था वो। और दावीद राजा बन चुका है। दावीद बोलता है जा उसे बोल नाबाल को कि मैंने मांगा है बोलकर। तब नाबाल एक बिजनेसमैन कहता है मैं नहीं दूंगा। ऐसे कितने आए कितने गए, तुम बोलने पर मैं दूंगा क्या? और दावीद एक राजा होते हुए मांगता है वापस, और वो देता नहीं है। बिजनेसमैन कंजूस है। मगर उसकी बीवी को मालूम पड़ता है कि ये बिजनेसमैन नाबाल राजा को भेंट नहीं दिए बोलकर। जब उसे जरूरत है, जब उसे जरूरत है, उसके मनुष्य लोगों को चाहिए था, तब उसने क्या किया? बाइबल कहता है कि वो स्वयं गई। पहला शमूएल 25वां अध्याय 18वां वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। अब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु, 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़िया का मांस, 5 सावा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर के 200 टिकिया लेकर गधों पर लदवाई। देखो क्या क्या, काजू बादाम पिस्ता सब लेके गई वो। बाबा दावीद क्या है? योद्धा है, खत्म कर डालेगा हमें। मेरा पति पागल है, अक्ल नहीं है। पत्नी के हाथ में घराना है। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को संभाला नहीं। मियाँ बीवी हमेशा झगड़ा करते रहते, इसलिए घर बर्बाद हो जाता है। शांति देते नहीं है। पति का मूर्खता को छुपाते नहीं है, या पत्नी का मूर्खता को छुपाते नहीं है, और सामने वाला को ठंडा नहीं करते। यहाँ पर एक पत्नी, नाबाल की पत्नी जाती है और उस राजा से मिलती है। उसे मालूम है ये योद्धा है बोलकर, और उसे बहुत सारे भेंट देती है। और इसकी वजह से उसके पति का मरना, दावीद ने सोच लिया था कि उसको मार डालेगा वो, और निकला भी वो रास्ते पर उसे मार डालने, मगर वो उसे छोड़ देता है इस पत्नी की वजह से। भेंट मार्ग निकालता है। हालेलुया। भेंट मार्ग निकालता है। जैसे दुश्मनी खत्म किया, पहले इसमें हमने क्या देखा? याकूब में दुश्मनी खत्म हो गई। जब भाई भाई की स्टोरी में एक भाई ने दूसरे भाई को बहुत दिया, हमेशा मदद कर रहा था, तो दुश्मनी खत्म। यहाँ पर हम देखते हैं मूर्खता। बहुत पैसा है मगर मूर्ख है ये बिजनेसमैन। मगर उसकी पत्नी ने अपना पति मर न जाए, मैं विधवा न हो जाए, क्योंकि दावीद मार डालेगा, एक मर्डरर से बचने के लिए उसने भेंट दिए दावीद को। उसका पति का जान बच गया और ये विधवा होने से बच गए। हालेलुया। भेंट शांति लाता है। भेंट क्रोध को खत्म कर डालता है। भेंट हमारे लिए मार्ग खोलता है। इसलिए चर्च हम देना सीखना चाहिए। हमारे आजू बाजू में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनके प्रॉब्लम में जाना चाहिए, हम मदद करना चाहिए। कोई बीमार है तो हम जाना चाहिए। इसलिए प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही आगे बढ़ता है जिंदगी में। जो मैं और मेरा घराना बोलता है नाबाल की तरह, मैं पैसा जमा करूंगा, मैं पैसा जमा करूंगा, वो कभी ऊपर नहीं आता है। वो मूर्खता है पैसा जमा करके रखना। देने से याद रखना। मैंने सुना था एक दिन, एक स्टोरी सुना था मैंने। एक फॉरेन में बहुत बड़ा पैसे वाला रहता है। मरते टाइम वो लिखता है कि आज मैं जा रहा हूं, बहुत पैसे छोड़ के जा रहा हूं, ये मुझे गम नहीं है। मुझे गम इस बात की है, मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं जो मेरे मय्यत कर सके। हालेलुया। देखिए, आप देने से
फ्रेंडशिप करते हो, आप देने से बचते हो। अबीगेल ने अपने पति को बचा दिया क्योंकि वो जानती थी देने से होता है। तो और भी अगर हम और एक स्टोरी में अगर जाएंगे, एक व्यक्ति यही दावीद एक दिन उसके बुढ़ापा में उसका ही बेटा उसे धोखा देता है, अब्सलोम। वो कहता है कि मेरा पिताजी का गद्दी मुझे मिले और मैं राज करूं मेरे घराने पर, बोलकर अब्सलोम दावीद का बेटा अपने बाप के विरोध में खड़ा हो गया, अपने बाप के विरोध में खड़े हो गया। युद्ध चलने लगा। ये यहां वहां भटकते रह गया। दावीद अपने बेटे से बेटा ही मारने आ रहा है बोला तो दावीद बहुत होशियार है, उसे मालूम है युद्ध कैसा करना है। पहला तो छुप जाता है वो, और तब उसके पास खाने के लिए नहीं है क्योंकि वो अपना राजघराना सबको लेकर भागते हुए उसका जो अन्न था वो सब खत्म हो गया। वहां पर उसे मिलने के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। पहला राजा 2 अध्याय 7वां वचन में, पहला राजा 2 अध्याय 7वां वचन में देखियो ये स्टोरी। 2 शमूएल 17वां अध्याय और 19वां अध्याय में ब्राजीला के नाम पर एक व्यक्ति है, ये बूढ़ा है। ब्राजीला बूढ़ा व्यक्ति है मगर वो दावीद से मिलने आता है। एक अनुभवी व्यक्ति है, 80 वर्ष का है वो, और दावीद से कहता है क्या हो गया तेरे परिवार में, तेरा ही बेटा तुझे मार डालना चाहता है एक कुर्सी के लिए, वो राजा बनना चाहता है। बहुत से लोग आज अहंकारी बन चुके हैं, घमंड। हमने स्किट देखा, कितना अच्छा स्किट था बच्चों का। अपने परिवार में बदला लेना चाहते हैं। माफी नाम का चीज नहीं है इनके अंदर। बदला अन्य जाति के जैसा रहते हैं। यीशु का प्रेम है ही नहीं। तो कितना हमने एक देखा, एक लड़की पीछे सिर्फ क्या है, वो लालची है, उसे लेने को आता है, उसको लेने को, दूसरे का प्रॉपर्टी, दूसरे का, उसकी आंख ही लालची आंख है उसका। पर देने वाले का आंख कैसा रहता है, उन्हें प्रेम से भरा हुआ, दया से रहता है कि वो आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की इच्छा है। अबीगेल ने कहा कि आगे जाके ये दावीद महाराज बनने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं अभी से ही बेट चढ़ाती हूँ, मैं मेरा परिवार को अच्छा करेगा। ये हमें पहचानना है, कोई आगे जा रहा है तो पहचानना है क्यों जा रही है। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर रहता है, उस परिवार पर रहता है। यहाँ पे ब्राजीला एक बूढ़ा व्यक्ति है। दावीद रो रहा है कि मेरा ही बेटा मुझे मार डालना चाहता है, और वो भटक रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बेटे को मार डाले, वो छुप रहा है। तो दावीद एक भी युद्ध नहीं हारा है उसकी जिंदगी में। जितने भी युद्ध हुआ है बाइबल कहता है सभी में वो जय पाया है, कभी हारा ही नहीं। इसलिए अब्सलोम का राइट हैंड कहता है याद रखना तेरा पिताजी बहुत बड़ा योद्धा है, वो क्या करेगा कब क्या करेगा भरोसा नहीं। और बाइबल कहती है कि ब्राजीला आता है और वहां पर दावीद से मिलता है और उसे बहुत कुछ देता है। 17वां अध्याय 2 शमूएल 17वां अध्याय में और 2 शमूएल 19वां अध्याय में 40वां वचन, बहुत कुछ वो काजू बादाम पिस्ता, ये खाना वो खाना, मध बीज सब कुछ देता है उन्हें, बहुत भर के देता है। और एक दिन क्या होता है मन में, दावीद का समस्या सॉल्व हो जाता है। दावीद फिर एक बार गद्दी पे आ जाता है क्योंकि अब्सलोम जो पिताजी के विरोध में उठा था उसे किसी ने मार दिया। दावीद ने नहीं मारा, उसे किसी और ने मार दिया। और तब ये वापस घराने में आकर रोता है अपने बेटे के लिए। और तब दावीद जब बूढ़ा हो जाता है ना, दावीद भी एक दिन बूढ़ा होता है,
पहला समूएल, पहला राजा दूसरा अध्याय 7वां वचन में कहता है, अपने पिताजी जो दावीद जब मरता है, जब लास्ट में अपने बेटे को बुलाता है सुलेमान को, क्योंकि वो बुद्धिमान था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, तो उसे कहता है, बेटा मैं मर रहा हूं, पर याद रखना मेरे दुख के दिन में जब मैं तेरे भाई से बचकर भाग रहा था, ब्राजिल्ला ने मुझे मदद किया, मुझे खाना दिया। उसे डायरेक्ट राजघराने में ले गया। किधर ले गया? राजघराने में ले आ और उसे खाना देना। देखिए, यानी ब्राजिल्ला बुढ़ापा में मर गया, मगर उसने जो काम किए थे ना, उसके बच्चे लोग अभी राजघराने में आ रहे। क्यों? क्योंकि ब्राजिल्ला ने देने से अपने घराने के लोग, बेटा के बेटों को, सबके लिए राजघराने का भोजन के लिए मार्ग खोल दिया। ये था ब्राजिल्ला, एक बुद्धिमान व्यक्ति, 80 बरस का, आके दावीद को मिलता है दुख में, और उसने जो काम किया, जो दिया, वो मरने के बाद दावीद जब बूढ़ा हो जाता है तब वो याद रखता है, तो ब्राजिल्ला को याद रखता है कि उसे जो मेरे दुख में आया था, उसके बच्चों को तुम राजघराने का भोजन खिलाना। इसलिए परंपरा का आशीर्वाद ब्राजिल्ला पर आया। आज हम क्या कर रहे हैं? परंपरा, हम मरने के बाद कोई हमारे बच्चे कैसे रहेंगे बोलकर उन्हें प्यार सिखाया है क्या? उन्हें अच्छे मार्ग सिखाया है क्या? उन्हें देना सिखाया है क्या? देने से मार्ग खुलता है। देने से अबीगैल के पति बच गया। देने से 2 भाइयों का झगड़ा खत्म हो गया। देने से ब्राजिल्ला परंपरा का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए छोड़ गया, राजघराने में भोजन खाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देने का महत्व मैंने बताया आपको। हमारे जिंदगी में हम दावीद से सीखना चाहिए। दावीद से अगर हम नहीं सीखते हैं, बाइबल से हम नहीं सीखते हैं, परमेश्वर को देने वाले पसंद है। परमेश्वर को सिर्फ लेने वाले कंजूस लोग पसंद नहीं, आइडिया लगाने वाले, चापलूसी करने वाले, धोखा करने वाले, टोपी लगाने वाले पसंद नहीं है। वे लोग अपने बच्चों के लिए शाप छोड़ के जाते हैं। मगर धर्मी अपने बच्चों के लिए, एक बूढ़ा व्यक्ति मरते मरते अच्छा काम करके गया, जो पीढ़ी का आशीर्वाद हो गया। बूढ़ा 80 वर्ष का, जाते जाते क्या कर दिया? अपने बच्चों के लिए मार्ग खोल दिया उसने। इसलिए होशियार रहना है जिंदगी में। कैसा रहना है? होशियार रहना है। इस वक्त हम यीशु को भी हम देखते हैं बाइबल में कि 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय 15वां वचन कहता है, परमेश्वर ने एक ऐसा भेंट दे दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा भेंट दे दिया, वो है यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि उसने हमारे पापों के लिए वो एक दुनिया में आया, वो भेंट, और हमारे लिए यीशु मसीह इंसान बना। हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा। ये परमेश्वर का भेंट था, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। कोई नया व्यक्ति यहां पर है ऐसा? ये परमेश्वर का भेंट है भाई यीशु। अगर तू इसको मान सम्मान नहीं देगा, नाबाल की तरह सिर्फ पैसा पैसा बोलेगा, तो मूर्खता में मर जाएगा। ये परमेश्वर का भेंट है, जो भी इस पर विश्वास करेगा, बाइबल चैलेंज करता है कि वो नाश नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को देकर हमारे लिए मार्ग खोल दिया, उद्धार का मार्ग, आशीर्वाद का मार्ग, शाप मुक्त का मार्ग खोल दिया उसने।
हालेलुया। उसके खून से हमें धोया है, उसने हमें पाप क्षमा किया है और हमेशा के लिए शाप निकाल दी। इसलिए आप जो यहाँ पर बैठे हो ना, आप राज घराने के लोग हो, आप बहुत बड़े लोग हो। मालूम है आपको? नहीं मालूम? आप बहुत बड़े लोग हो। आपकी जो लायकी है ना वो बहुत बड़ा है, मगर आप दुनिया के जैसा जो देख रहे हो वो सीख रहे हो, बाइबल नहीं सीख रहे हो। बाइबल को आप पकड़ोगे ना, माय गॉड, आप ब्लेसिंग आशीर्वाद लोग हो। हालेलुया। यीशु मरकर चला गया ब्राजीला की तरह, उसने हमारे लिए पीढ़ान पीढ़ी का आशीर्वाद छोड़ के गया। हालेलुया, हालेलुया।